हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है प्लाज्मा एंड इट्स कंपोजिशन। ठीक है, इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल करके समझाने वाला हूँ। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ ब्लड का। सबसे पहले देखते हैं हम पिक्चर नंबर 1 में ब्लड की कंपोजिशन से। ठीक है, प्लाज्मा की जो कंपोजिशन उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि ब्लड की कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ब्लड की कंपोजिशन के अंदर 50% प्लाज्मा होता है और रेड ब्लड सेल 42% होता है और वाइट ब्लड सेल 8% होता है। परसेंटेज थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है ब्लड की कंपोजिशन के अंदर। दोस्तों, ये आपको एक ट्यूब नज़र आ रही है नंबर 1 ब्लड कंपोजिशन के अंदर। सबसे पहले हम इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें जो है प्लाज्मा की कंपोजिशन उसके अंदर मिल जाती है। सेकंड नंबर डायग्राम में आप देख सकते हैं प्लाज्मा कंपोजिशन लिखा हुआ है। प्लाज्मा कंपोजिशन में देखते हैं क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है प्लाज्मा के अंदर। सबसे नीचे नीचे जो लिखा हुआ है वाटर, जो प्लाज्मा के अंदर 90% जो होता है वो होता है वाटर, और 3% क्या होते हैं साल्ट और लिपिड या हार्मोन्स वगैरह भी प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं, और 7% जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। ये हमें कब मिलते हैं? जब हम प्लाज्मा को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जब रेड ब्लड सेल जो उनका वेट ज़्यादा होता है तो वो सेंट्रीफ्यूज जो है करते हैं, तब वो रेड ब्लड सेल नीचे बैठ जाते हैं, आरबीसी जिनको हम बोलते हैं, और जो प्लाज्मा होता है वो ऊपर आ जाता है। तो सारी कंपोजिशन हमने प्लाज्मा की पढ़ ली। आगे हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। नंबर 3 डायग्राम में प्रोटीन कंपोजिशन, प्रोटीन भी कंपोजिशन भी ज़्यादा है प्लाज्मा के अंदर। देखते हैं क्या क्या है। फिब्रोजिन है, इम्यूनोग्लोबिन है और अदर प्रोटीन है और अल्ब्यूमिन है। ठीक है, इन सबको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया ब्लड का, ब्लड की कंपोजिशन का, प्लाज्मा की कंपोजिशन और प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन की कंपोजिशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन प्लाज्मा की पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लाज्मा एंड इट्स कंपोजिशन। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट दैट टेक मेक अप 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। प्लाज्मा जो है वो लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड के अंदर, जिसका जो टोटल परसेंटेज है वो कितनी है? 55% है वॉल्यूम के अंदर। इट्स सर्व एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टिंग। इसका जो बेसिकली काम होता है मीडियम का होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग करना न्यूट्रिएंट्स की, हार्मोन्स की, ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स की, एंड सेल थ्रू आउट द बॉडी, और सेल की थ्रू आउट द बॉडी। इट इज़ अ पेल येलो फ्लूइड। ठीक, इसका जो प्लाज्मा का जो कलर होता है वो पेल येलो होता है। ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, टेस्ट में, वाइवा में, हर जगह ये पूछा जाता है। आगे का लिखा है मेड अप अबाउट 90 to 92% वाटर। इस प्लाज्मा के अंदर जो है 90 से लेकर 92% वाटर होता है, एंड 8 to 10% डिजोल्व सब्सटेंस, और 8 से लेकर 10% जो है डिजोल्व सब्सटेंस होते हैं। तो हमने ये प्लाज्मा की कंपोजिशन पढ़ ली। ठीक है, प्लाज्मा की डेफिनेशन मैंने आपको और भी दे दिया प्लाज्मा और ब्लड की कंपोजिशन का। अब हम बात करते हैं वाटर। वाटर जो प्लाज्मा के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, वाटर जो है वो 90 to 92% होता है प्लाज्मा के अंदर। सबसे पहले देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। एक्ट एज अ सॉल्वेंट। वाटर हम सबको पता है वाटर एक सॉल्वेंट है, तो ये एक्ट करता है सॉल्वेंट के तौर पे। रेगुलेट टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। फैसिलेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सब्सटेंस, और फैसिलेट करता है सब्सटेंस, कोई भी जो सब्सटेंस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में। उसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेज की। एब्जॉर्ब फ्रॉम अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। तो ये बात होगी सारी वाटर की, जो प्लाज्मा का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आगे हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स की। हमने पिक्चर में देखा था कि प्लाज्मा प्रोटीन की कुछ कंपोजिशन लिखी थी, वो 3 तरह की थी। एक होती है एल्ब्यूमिन, एक थी ग्लोबुलिन, एक थी फिब्रोजिन। तो इनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है। दीज आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, इम्यूनिटी एंड ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, ये जो है एसेंशियल है मेंटेन करने के लिए, किसके लिए? ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, इम्यूनिटी के लिए और ब्लड क्लोटिंग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन्स के प्लाज्मा के अंदर। आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एल्ब्यूमिन, 60% ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। इसके अंदर देखते हैं एल्ब्यूमिन का बेसिकली काम क्या होता है। मेंटेन ओनोटिक या ऑस्मोटिक कोलाइडल प्रेशर, ये प्रेशर को मेंटेन करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को। ट्रांसपोर्ट हार्मोन, फैटी एसिड एंड ड्रग्स, ये क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है हार्मोन्स को, फैटी एसिड और ड्रग्स को। प्रोड्यूस इन द लिवर। ठीक है, ये लिवर लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग थोड़ी आधी लिखी है, आप देख लेना। ये प्रोड्यूस कहाँ होता है एल्ब्यूमिन? ये भी लिवर के अंदर जो है प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबुलिन्स की। ग्लोबुलिन जो है ये 36% होता है, ये एवरेज लिखा हुआ है, अभी एग्जैक्ट नहीं, मैं आपको नहीं बता रहा। फिर क्या लिखा है? डिवाइडेड इनटू अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। जो ग्लोबुलिन्स है वो 3 तरह के अंदर डिवाइड है, एक है अल्फा, एक है बीटा और एक है गामा ग्लोबुलिन्स। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लिपिड एंड फैट सोलेबल विटामिन। जो अल्फा और बीटा है ग्लोबुलिन, उनका जो बेसिकली काम होता है वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लिपिड और फैट सोलेबल विटामिन का। और फिर जो गामा ग्लोबुलिन्स है इसका थोड़ा काम डिफरेंट है, इसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन। फंक्शन एज एंटीबायोटिक
एंटीबॉडीज़ इन इम्यून डिफेंस। ठीक है, ये इसका जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट काम है वो किसके अंदर है, एंटीबॉडीज़ के अंदर, इम्यून डिफेंस के अंदर जो ये बी से रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई ग्लोबुलिन्स की। अब हम बात करते हैं फिब्रोजिन, जिसकी एवरेज लिखी हुई है 4, इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग या कोगुलेशन। इसका जो बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो किसके अंदर होता है, ब्लड क्लोटिंग के अंदर। ठीक है, कन्वर्टेड टू फिब्रिन ड्यूरिंग क्लोट फॉर्मेशन, ये कन्वर्ट करता है फिब्रिन को क्लोट फॉर्मेशन के टाइम। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आनी चाहिए, जो ये फिब्रोजिन है ये भी प्रोड्यूस कहाँ होता है, लिवर के अंदर। दोस्तों मैंने आपको प्लाज्मा प्रोटीन बहुत ही ईजी करके समझा लिया, जो प्लाज्मा का कंटेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। अब है इलेक्ट्रोलाइट आयंस। दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट आयन पढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं इसी तरह अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है और मैं कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे MCQs डेली बेसिस पे रखता रहता हूँ। अगर आप उनको आंसर करेंगे तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा। मैं इसी तरह अच्छी वीडियो और MCQs लाता रहता हूँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट और आयंस के अंदर, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलाइट या आयंस का काम क्या होता है, मेंटेन पीएच बैलेंस, पीएच को बैलेंस करना, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करना या ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, एंड मसल नर्व फंक्शन। ठीक है, मसल या नर्व फंक्शन के अंदर इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। अब देखते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स आयन होते हैं। सबसे पहले है सोडियम आयन, फिर है पोटेशियम आयन, फिर कैल्शियम आयन, फिर मैग्नीशियम आयन, फिर क्लोराइड आयन, फिर बाइकार्बोनेट आयन, फिर फॉस्फेट आयन। तो ये सारे आ गए इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस। हमने प्रोटीन्स भी पढ़ लिए, आयंस भी पढ़ लिए और वाटर की कंपोजिशन भी देख लिया। आगे देखते हैं क्या होता है प्लाज्मा के अंदर। उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्ब फ्रॉम अ डाइजेस्टिव एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सेल। इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सबसे पहले लिखा है ग्लूकोज, फिर है अमाइनो एसिड, फिर है फैटी एसिड, फिर है वाइटामिन्स। ठीक है, ये सारे इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। उसके बाद है गैसेस। गैसेस के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है ऑक्सीजन, जिसको हम O2 बोलते हैं। स्मॉल अमाउंट डिजोल्व इन प्लाज्मा, इसके अंदर कुछ अमाउंट जो होते हैं वो डिजोल्व होता है प्लाज्मा के अंदर। मोस्ट कैरिड बाय रेड ब्लड सेल, बहुत सारा जो अमाउंट है वो रेड ब्लड सेल के अंदर कैरी हो जाता है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के अंदर, CO2 जिसको हम बोलते हैं। मोर सोलेबल इन प्लाज्मा, ये बहुत ज़्यादा सोलेबल होती है प्लाज्मा। सम इज कैरिड बाइकार्बोनेट, कुछ जो है वो बाइकार्बोनेट के तौर पर कैरी हो जाती है। फिर है नंबर 3 में नाइट्रोजन, जिसको हम N2 बोलते हैं। इनर्ट नॉट यूज बाय बॉडी। ठीक है, ये इनर्ट होती है और यूज़ नहीं होती बॉडी के अंदर। तो हमने गैसेस की बात कर ली। आगे देखते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। अब प्लाज्मा के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट या मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, ट्रांसपोर्टेड टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं उनको हम बोलते हैं। देखते हैं नंबर 1 पे लिखा हुआ है यूरिया, नंबर 2 पे है यूरिक एसिड, नंबर 3 पे है केराटिनिन, नंबर 4 पे है बिलिरुबिन और नंबर 5 पे है अमोनिया। तो ये सारे हो गए वेस्ट प्रोडक्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्लाज्मा के। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, मैंने स्लाइड के अंदर मेंशन है कि इसके अंदर हार्मोन्स भी हैं, आते हैं प्लाज्मा के अंदर, इसके कंपोनेंट्स के अंदर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो तक अच्छी लगी होगी। मैं इसी तरह अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ जो पढ़ते हैं पैरामेडिकल्स वाले, उनके साथ भी शेयर लाजमी करें और उनसे भी चैनल सब्सक्राइब कराएं। तो मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए इसी तरह लाता रहूँगा। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और एक बात और इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, मैं कम्युनिटी पोस्ट पे MCQs रोज़ देता हूँ, जो बेस्ट ऑफ चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो भी देता हूँ, तो आप उनको भी काइंडली आंसर करें। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखें।